सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। ये ज्ञान गंगा है और श्रीमद् भागवत महापुराण किया जाता है अपने पितरों के उद्धार के लिए। और यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण जो किया जा रहा है, श्रीमान आर्यन नेगी जी के श्रीमान आर्यन नेगी जी अपने पिता को स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हो, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन आर्यन नेगी जी ने रखा है। मैं उनके माताजी चंद्रकांता, उनकी दादी जी, उनके समस्त परिवार को इस व्यास मंच से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम भी इस प्रकार के उत्सव करें। हर के मन में रहती है कि हम भी ऐसे सत्संग में भाग ले या ऐसे सत्संग को करवाएं, लेकिन शास्त्र कहता है कि जब तक हमारे कई जन्मों के भाग्य उदय नहीं होते हैं, तब तक ऐसी कथा ना तो की जाती है और ना ही कही जाती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब अनेक जन्म अनेक भाग्य जब उदय होते हैं, तब ऐसी कथाओं को करने का अवसर हमें प्राप्त होता है, सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है और कथा कहने का भी अवसर प्राप्त होता है। और इसका लाभ सबको ही प्राप्त होता है। जहां तक भी जिनके कर्ण पुटों तक ये कथा जारी है, तो सबके लिए ये उद्धार कारक कथा है। भाई आपने देखा होगा कि हम लोग अपने घरों में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करते हैं, और जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते हैं और यजमान जी उन मंत्रों के उच्चारण के बाद भगवान श्री शालिक राम जी का स्नान कराते हैं, और स्नान करने के बाद जो उनका चरणोदक होता है, वो चरणामृत सब में बांटा जाता है। तो जो सत्यनारायण जी का स्नान कर रहा है, उनका भी कल्याण होता है। जो सत्यनारायण की कथा में पूजन करवा रहा है, उनका भी कल्याण, जो पूजन करवा रहा है उनका भी कल्याण, और जिन तक वो चरणामृत पहुंचता है उन सबका कल्याण हो जाता है। तो ठीक इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी है। जो करता है, जो करवाता है, उसका भी कल्याण, जो करता है उसका भी कल्याण, और जो सुनते हैं और उसका मनन करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसलिए इसे पोथी मत समझना और ये पुस्तक भी मत समझना, क्योंकि ये पुस्तक है, ये उस तक नहीं पहुंचाती। पुस्तक है, इसे सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत को उस तक पहुंचाएगा, ये श्रीमद् भागवत। तो इसलिए ये ज्ञान गंगा है, और इसमें गोता लगाने के लिए
बड़े बड़े मुनि तपस्वी आकर के डूब जाते हैं। भागवत कथा श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए व्यास जी ने बहुत मेहनत की है हमारे लिए। भाई हम अगर घर में कोई एक चीज बनाए, जैसे आपने देखा होगा हम बड़ी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, तो बड़ी बनाने में हमको कितनी मेहनत लगती है। आप पहले जो है सोयाबीन को बोते हैं और बोने के बाद उसकी गुड़ाई करते हैं, उसमें गोबर खाद इत्यादि डालते हैं, पानी सींचते हैं, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के उसे घर में लेकर के सुखाते हैं और सुखाने के बाद